नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचल्मणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मणमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और अपने निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 208। मध्यम परिगहो जदि तदो अहम अजीवदम तु गच्छेज रादेव अहम जम्हा तम हाड़ परिगहो मज्ज परिग्रह कभी तेरा बने तो अजीब बनूं अरे। ये किसकी बात हो गई? बहिरंग परिग्रह, है ना। अब अंतरंग परिग्रह के लिए इसी लाइन को कैसे भूल सकते हैं? परिग्रह कभी तेरा बने तो परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं आश्रव बनूं अरे। क्या समझ आई बात? हाँ, परिग्रह दो प्रकार के, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग परिग्रह अजीव है और अंतरंग परिग्रह आश्रव तत्व है। और यदि ये दोनों चीजें मेरी होती और इनके साथ मेरा स्वस्वामी संबंध होता तो फिर या तो मैं अजीव होता या तो फिर मैं आश्रव होता। बहुत सिंपल बात है। क्या बोल रहे हैं? किसको समझ में आई ये वाली बात? बोलो। परिग्रह के नाम पर यदि परद्रव्य लिस्ट में परिग्रह, ये समझ में आएगा। परिग्रह दो प्रकार के, अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह वो जीव की पर्याय है और वो आश्रय, और बहिरंग परिग्रह बाह्य पदार्थ है, मकान दुकान। देखो आप है ना, अगर उनकी टडैया जी की क्लास में जी वाला आंसर दोगे तो आपको वो हो सकता है 90 नंबर दे दें। हमारी क्लास में तो 50 भी नहीं मिलेंगे। बताओ क्यों? पूछो क्यों? जब बराबर बात तत्व दृष्टि की चल रही है, बराबर से अपन ने 2-3 दिन इतनी चर्चा, फिर भी आप बोल रहे हो कि मेरी पर्याय में जो आश्रव है, और यहाँ इतने दिन से सिद्धि होती चली आ रही है कि मेरी पर्याय वो है जो मुझे प्रसिद्ध करती है। ये तत्व दृष्टि चाहिए, नंबर 1, है ना। तो क्या अभी ये कह रहे हैं ये तुम्हारी पर्याय है तो फिर तुम ही आश्रव हो, फिर क्या है? फिर क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी भी पर्याय है और आश्रव भी तत्व है? मेरी पर्याय तो जीव तत्व है। मैं त्रिकाली ध्रुव और जानना मेरी पर्याय, एक निश्चय जीव, एक व्यवहार जीव। वो तो आश्रव तत्वार्थ है। वो तो मतलब जीव तत्व को ध्यान में रखते हुए तब बात करनी। हाँ, ध्यान में रखते हुए। और ये तो बिल्कुल न्याय है ना, न्याय से बात हो रही है। कोई जबरदस्ती की बात नहीं हो रही कि तुम जबरदस्ती बोलो भैया, जबरदस्ती कहो कि ये आश्रव हमारी पर्याय नहीं। जबरदस्ती की बात थोड़ी है। यदि आश्रव हमारी पर्याय होती तो आश्रव नाम क्यों रखते भिन्न? समझ आई बात? और देखो, कर्ता कर्म अधिकार में अपन पहले कितना पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा
क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ओके। गाथा नंबर 71। क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। अब जिसकी जो पर्याय होती है वो उसी की होती है। ठीक है, एक तो है आगम दृष्टि और एक है अध्यात्म दृष्टि। आगम में खूब कहेंगे आशव हमारी पर्याय है, संवर हमारी पर्याय है, जीव की पर्याय है, जीव के स्वतत्व है। और अध्यात्म कहेगा जीवादि बहिर्तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा, सब हे हैं। संवर निजरा मोक्ष भी है। क्यों क्यों है कि इनके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। भैया हमें खीर बनानी है, हमें तो इस समय चीनी उपादेय है, हमें नमक मिर्ची हल्दी धनिया रत्न क्या बोलते हैं तुम्हारा सोना चांदी सब है टोटल। हमारे कार्य की सिद्धि अभी चीनी से होनी है, इतनी सी बात है। हमारे कार्य की सिद्धि एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को जानने से होनी है। ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न है वापस, परिग्रह कितने प्रकार का होता है? अच्छा चलो, मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का होता है? अच्छा बोलो, जीव तत्व कितने प्रकार का होता है? बोलो, अरे बोलो। कितना है? एक ही प्रकार के। हाँ, विश्व में प्रत्येक वस्तु एक प्रकार की होती है, उसके कथन दो प्रकार से होते हैं, यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। ठीक है, यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। तो निश्चय से परिग्रह है अंतरंग परिग्रह, मूर्छा सो परिग्रह। वो मूर्छा एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व किसी रूप में हो सकती है। ये परद्रव्य मेरा है, ये अच्छा है, ऐसा राग भी मूर्छा है, द्वेष भी मूर्छा है, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, मैं पर को भोग सकता हूँ, पर को भोगने से मुझे आनंद हो रहा है, सो पर को भोगने का भाव उत्पन्न हुआ, सो ये भोगने का भाव मूर्छा है। समझ में आ रही है? ये है अंतरंग परिग्रह, निश्चय से परिग्रह। अब किसके निमित्त से इसको भोगने का भाव हुआ, किसके निमित्त से हंसने का भाव हुआ, तो वो निमित्त पर तो उपचार है। बहिरंग परिग्रह नाम की विश्व में कोई चीज नहीं, वे तो सब चेतन अचेतन भिन्न पर पदार्थ हैं, वो उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। बोलो, अरे बोलो हाँ की ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो परिग्रह दो प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ? कहते हैं आगम में जगह जैसे लिखा, परिग्रह दो प्रकार का, निश्चय परिग्रह और व्यवहार परिग्रह, अंतरंग परिग्रह व्यवहार और बहिरंग परिग्रह। तो कितने प्रकार? हमेशा पक्का रखो, विश्व में कोई चीज एक ही प्रकार की होती है, उसके कथन किए जाते हैं अनेक प्रकार से। ठीक है, अब आप कहो दो प्रकार के तीन प्रकार के परिग्रह तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने निर्धार होना चाहिए। विश्व में प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार की होती है, उसके कथन कई प्रकार से किए जाते हैं। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का? बोलो, एक ही प्रकार का। अब अधिगमज और निसर्गज दो प्रकार का सम्यक दर्शन है। अरे जिस तरीके से हुआ तो उसके प्रकार कह दिए। अधिगम से हुआ, किसी के उपदेश से हुआ कि स्वयं से हुआ। वेदना सम्यक तो, बीज सम्यक तो, आज्ञा सम्यक तो, होने में क्या निमित्त था, इतने सारे नाम रख दिए। सम्यक्त तो एक श्रद्धा गुण की शुद्ध परिणति का नाम है, जो श्रद्धा गुण की पर्याय कहती है मैं आत्मा हूँ। कितने प्रकार का? एक ही प्रकार का।
दुख कितने प्रकार का? दुख आत्मा से विमुख परिणति चारित्र गुण की विकारी पर्याय दुख है। कितने प्रकार का? एक ही प्रकार का। अब जिस निमित्त से वो दुख को महसूस करता है तो कहेंगे पत्नी का दुख, बच्चे का दुख, रोग का दुख, पैसे का दुख, सरकार का दुख, मौसम का दुख। दुख कितने प्रकार का? एक प्रकार। जिन वाणी में इसलिए जगह 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 व्यवहारने की भाषा में लिखा गया है तुम्हारे सर्व दुख मिट जाएंगे। सर्व थे ही नहीं, तुम्हारी भाषा में लिखा है। तुम बहुत तरह के दुख समझ रहे थे तो कह रहे हैं कि भैया वो सारे दुख मिट जाएंगे। वास्तव में दुख एक ही था और एक ही मिट गया। क्या? चारित्र गुण की एक विकारी पर्याय थी, सो चारित्र गुण की एक शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। अब वो शुद्ध पर्याय के नाम रख दिए, क्षमा, मार्दवार, जब, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग। तुम समझ नहीं लगे। शुद्ध पर्याय बहुत प्रकार की, वही आलोचना है, वही प्रत्याख्यान है, वही प्रतिक्रमण है। एक शुद्ध पर्याय, वही अणुव्रत है, वही महाव्रत है, एक शुद्ध परिणति। क्या समझ में आया? तो परिग्रह कितने प्रकार के? परिग्रह है, यहाँ पर कह रहे हैं कि परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं अजीब बनूं। अरे तो ये बहिरंग परिग्रह की बात कर दी, ठीक है, जिसको उपचार से कहा जाता है। और मूल में अंतरंग परिग्रह वे मिथ्यात्व और 4 क्रोध मान माया लोभ और 9 नोकषाय, ऐसे ये 14 प्रकार के जो अंतरंग परिग्रह हैं, जो निश्चय से परिग्रह हैं। तो फिर लगाओ, परिग्रह कभी मेरा बने, अंतरंग परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं आश्रय बनूं। अरे तो मैं फिर आश्रय बनूं, फिर मैं जीव कैसे हूं? फिर मैं नियम से ज्ञाता ही, इससे नहीं परिग्रह मुझ बने। मैं नियम से ज्ञाता हूं। सुनो, जीव निश्चय से जीव और व्यवहार से जीव भी सुन लो। निश्चय से जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निश्चय जीव, और जानना पर्याय वो व्यवहार जीव, तो उसको भी जीव कहते। अकेली ज्ञान की पर्याय को भी जीव कहते। जीव जानता है, वो व्यवहार जीव की बात है। और नियम सार जी की जो गाता है ना, जीवादि बहिर्तच्चम हेयम, है ना, जीव अजीव आशा बंध संवर निरम मोक्ष सब हे हैं। तो वहां जीव कौन सा जीव है? कि ये व्यवहार जीव, कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, ऐसा जानने पर भी तुमको रत्नत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अपने को मात्र जानने वाला भी जानना है, जाननहार जानना उपादेय है। यदि मैं जानने वाला हूं तो मैं एक समय का हो जाऊं। अरे लगाओ इसमें सारी चीजें। यदि मैं व्यवहार जीव भी हो जाऊं तो फिर एक समय का हो जाऊं। अरे तो बात खत्म हो गई। अब तो मैं ही, मेरी सत्ता ही नहीं बची। 3 तरह से बात हो गई, एक लाइन का अर्थ 3 तरह से हो गया। एक बार बहिरंग परिग्रह के एंगल से, एक बार अंतरंग परिग्रह के एंगल से, एक बार वो जानना भेद रूप पर्याय के एंगल से। ठीक है, और देखो गजब की बात, ये जो संयोग हैं जिसको बहिरंग परिग्रह कहते हैं, ये प्रति समय अदलता बदलता है। भगवान आत्मा तो सदा एक रूप है, मैं तो ज्ञाता ही हूँ, ज्ञाता ही रहता हूँ। शरीर अदल बदल रहे, पर्याय बदले प्रति क्षण अनंत, शरीर बदल रहे, मैं तो भगवान आत्मा सदा एक रूप हूँ। ये कषाय बदल रही, भगवान आत्मा तो सदा एक रूप है। और ज्ञान में बनने वाले गे बदल रहे, ज्ञान की पर्याय बदल रही, मैं तो सदा एक त्रिकाली ध्रुव हूँ। तो अब विचार करो कि मैं ये कैसे हो सकता हूँ? आगम से, युक्ति से, न्याय से निर्णय करो, मैं कैसे हो सकता हूँ?
इसलिए कह रहे हैं कि मैं नियम से ज्ञाता ही हूं, इसलिए ये कोई परिग्रह मेरा नहीं होता। मैं नियम से ज्ञाता ही हूं। और जिस ज्ञान ने ऐसा स्वीकार कर लिया कि मैं नियम से ज्ञाता ही हूं, तो ऐसा स्वीकार करते से ही मिथ्यात्व अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अंतरंग परिग्रह स्वतः अभाव हो गया। और उसमें निमित्त जो परद्रव्य थे, बहिरंग परिग्रह जिसको कह रहे थे, तो वो अन्याय नीति अवक्ष अपने आप ही अभाव हो गया ऑटोमेटिक। और फिर स्वभाव का और आश्रय होने पर दो कषाय का अभाव होने पर इतना और अंतरंग परिग्रह मिट गया। अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यान संबंधी नो कर्म हासरति अरति आदि, इनका अभाव होने पर, इनमें जो निमित्त थे उनका अभाव होने से बाहर में अणुव्रत दिखाई दे रहे। बाहर में निश्चय अणुव्रत तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, वो निश्चय अणुव्रत है। और बाहर में जो दिखाई दे रहा है अब घटता हुआ परिग्रह, बहिरंग परिग्रह घटता हुआ, तो कहने भैया इनने ये छोड़ दिया, ये नहीं छोड़ा, हमने तो स्वभाव का आश्रय लिया, कषाय मिट गई, संयम अंश जग्यो जहां भोग रुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमता को न। क्या संयम अंश क्या है? दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता संयम अंश है। इतनी परिणति स्वस्थ हो गई और विषय भोग की दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ रही अपनी, पहले बहुत चर्चा हो गई, परिणति स्वस्थ हो गई। तो अब क्या करें, इनने परिग्रह छोड़ दिया कि अपने को ज्ञाता ही हूं, मैं नियम से ज्ञाता ही हूं। अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रह जिसको उपचार से कहते हैं, ये मैं कभी नहीं हो सकता। अब क्या देख रहे हैं, देखो इनने परिग्रह छोड़ दिया, उनने परिग्रह छोड़ा कि अपने को अपरिग्रही तत्व जाना। क्या किया बोलो? पहले गुण स्थान में अपरिग्रही हूं मतलब अजीव में नहीं, आश्रम में नहीं, एक समय की जानने वाली पर्याय में नहीं। पहले गुण स्थान में ये निर्णय किया गया, मैं अपरिग्रही तत्व हूं, मैं निर्ग्रंथ स्वरूपो हम। कभी परद्रव्य रूप हुआ ही नहीं था, कभी कोई परद्रव्य मेरा हुआ ही नहीं था। तन धन को साथी समझा था, थे नहीं। तन धन को साथी समझा था, थे नहीं। परिणामों को अपना स्वरूप समझा था, थे नहीं। एक समय की पर्याय को अपना स्वरूप जाना था, थी नहीं। मैं तो भगवान आत्मा हूं। अब बोलो, मैं पूर्व से ही अपरिग्रही तत्व हूं कि मुझे परिग्रह छोड़ना है? बोलो, अपरिग्रही तत्व हूं ऐसा, इसका ही आनंद, इसका ही अनुभव, कुछ करना नहीं, अकर्ता ज्ञायक हूं। तो परिणति में, बाहर में, विशेष पर्यायों में वो हटते मिटते करते दिखाई देता है। तो उधर से उपचार से कथन करते हैं, जीव अकर्ता ज्ञायक है, जीव अभोक्ता ज्ञायक है। तो अभोक्ता ने परिग्रह रखा कि छोड़ा? क्या करा? अकर्ता तत्व ने अणुव्रत ग्रहण किए कि महाव्रत ग्रहण किए? बोलो, ये स्वरूप एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो ज्ञान में। बोलो, अपरिग्रही तत्व ने क्या किया? अब पहले जब करने की नास्ती करते हैं ना, तो अकर्ता को मुख्य करके बात करते हैं। ये गजब की शैली है। कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता से बात करी, मैं अकर्ता हूँ। तुम कर्ता कर्ता समझ रहे, परिणामों का करता हूँ, परद्रव्य का करता हूँ, कर्मों को बांधता हूँ। तो कह रहे नहीं, जीव अकर्ता है। भोगता, मैं पर को भोगता हूँ। तो कह रहे नहीं, जिस न्याय से अकर्ता है उसी न्याय से अभोक्ता है।
जीव जीव अधिकार में मैं शरीर वाला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं कम ज्ञान वाला हूँ, मैं ज्यादा ज्ञान वाला हूँ, इनमें एकत्व मैं पुण्य पाप वाला हूँ, मेरे परिणाम अच्छे हैं, मेरे परिणाम बुरे हैं। तो उधर से वेद ज्ञान कराया, तो एकत्व ममत्व छुड़ाया उनसे, तो उधर से बात की। अब यहाँ पर किससे बात कर रहे हैं? परिग्रह से, तो अपरिग्रह ही कह रहे हैं। जन्म मरण का दुख है तो फिर अविनाशी से बात करते हैं। ज्ञायक स्वरूप तो एक ही है। क्या बोला? कर्ता कर्म अधिकार में किधर से बात की? भगवान आत्मा को कैसे बताया? अकर्ता और अभोक्ता। जीव जीव अधिकार में स्व से एकत्व और पर से विभक्त। मैं संयोग शरीर कर्म रूप नहीं होता, कषाय रूप नहीं होता। 29 प्रकार के बोलों से वेद ज्ञान कराया, वर्णादि और रागादि। वर्णादि रागादि मैं नहीं, मेरे नहीं। फिर कह रहे हैं मैं उनका कर्ता नहीं, भोगता नहीं। और अब कह रहे हैं कि उनका परिग्रह मेरा नहीं। वर्णादि से रहित तो बहिरंग परिग्रह से रहित, और राग आदि से रहित, अंतरंग परिग्रह से रहित। बात तो एक ही है। क्या बोला भाई साहब? वर्णादि और राग आदि से रहित हूं, तो ये वाली बात तो शुरू से ही चली आ रही है। अरे बोलो। कहाँ गए सब लोग? वर्णादि में बहिरंग परिग्रह से रहित हूँ और रागादि में अंतरंग परिग्रह से रहित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ आ गई बात? बात तो वही की वही चली आ रही है, कोई अदली बदली थोड़ी है। एंगल अलग अलग एंगल से बोल रहे हैं। बात शुरू सिखाना वही है, आचार्य भगवान को एकत्व विभक्त आत्मा। ये समझने की बात है बहुत। अरे भाई साहब बोलो। चलो ठीक है, देखो टीका। तो देर से बोलता है इधर पे। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ। क्लियर हो गई बात? हम्म। ऐसा बताओ क्या क्लियर हुई, बताओ क्या, तुम बताओ क्या क्लियर हुई, बोलो एक एक करके बोलिए। बोलो रूबी। बहिरंग परिग्रह में अनादि से रहित हूँ, अंतरंग परिग्रह में राग से रहित हूँ। तो ऑलरेडी सर्व परिग्रह से रहित तत्व हूँ। अब वो अपने त्रिकाली ध्रुव अपरिग्रही तत्व निर्ग्रंथ स्वरूप को तो समझता नहीं है, और वही आगम दृष्टि या बहिर्मुख दृष्टि से देखता है। तो सही बात है, मुनिराज परिग्रह से रहित हैं, अपन कहाँ हैं अभी? तो किसको देख के बोल रहे हो अपन कहाँ हैं अभी? बोलो। वर्णादि को देख के बोल रहे हो, राग आदि को देख के बोल रहे हो? ये तो तुम्हारा स्वरूप है नहीं। एकत्व विभक्त आत्मा को जाने ही नहीं। फिर भाव भी होंगे। सुखी होने के लिए क्या चाहिए? कि अपरिग्रह चाहिए, तो भाव भी होंगे। और फिर बाहर में आघाती कर्म के अधीन पर द्रव्यों की सत्ता होगी। ऐसा ठीक है। ये श्रृंखला नहीं टूटेगी, अनंत संसार की श्रृंखला नहीं टूटेगी। बहुत चंद्र लोग हैं। हाँ बोलिए। यहाँ ये समझ में आया कि जैसे जीव जीव अधिकार में
ये मूल बात तो ये है कि एकत्व विभक्त आदम, पर से विभक्त, पर से भिन्न और स्व से अभिन्न, है ना। तो ये कोई भी अधिकारों सब में यही बात कही जा रही है ना। तो जीव अधिक अधिकार में जो कहा तो परिद्रव्यों से भिन्नता बता दी और ये तो विवाह हो गया। और क्या कपड़ा कर्म वाले में जो परिग्रह वाली बात चल रही है, ना अंतरंग परिग्रह मेरा है ना बहरंग, बस से एकत्र पढ़ने विभक्त। बस मैं पने की स्वीकृति कहाँ है? संयोगों में, शरीर में, या उसको देख देख के कह रहे सही बात है, ये तो अभी अपने ही है, पत्नी बच्चों को तो अभी अपने ही है, और अपन मान भी रहे अपने हैं। सुनो, यहाँ तो ये कहने जो पर्याय पत्नी बच्चों को अपना मान रही है वो पर्यायी मैं नहीं हूं। यहाँ तो ये बात चल रही है, वो ऐसी पर्याय भी मैं नहीं हूं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, और वो पर्याय मोह की पर्याय है। तो कह रहे हैं वो मोह मेरा कुछ नहीं, वो राग मेरा कुछ नहीं लगता, उपयोग केवल एक में। मोह के काल में ही तो बोला जा रहा है कि उपयोग केवल एक में। गांधी जी का उदाहरण दिया जाता है, विद्वान सब देते हैं। परतंत्रता के काल में गांधी जी ने बोला था मैं स्वतंत्र हूं और स्वतंत्र होके रहूंगा, स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र होके रहूंगा। यही तो स्यादवाद है को भैया तुम जो स्वतंत्र हो तो स्वतंत्र होके क्यों रहोगे? भगवान हूं, भगवान होके रहूंगा। समझ में आ रही है? द्रव्य स्वभाव से भगवान हूं और परिणति में भगवतपना प्रकट होएगा। एक बोलो, या तो हूं बोलो या फिर होऊंगा बोलो, कि एक नहीं है। यहाँ तो स्यादवाद है। वस्तु अनेकांतमयी है, द्रव्य पर्यायात्मक है, और जो अपने को भगवान हूं स्वीकार करता है उसको पर्याय में भगवतपना प्रकट होता है। जो अपने को संयोग, शरीर, कर्म, कषाय एक समय की पर्याय रूप अनुभव करता है, द्रव्य स्वभाव होने पर भी उसकी पर्याय में भगवतपना कभी प्रकट नहीं होता। और सुनना, आनंद पर्याय में होता है, द्रव्य से आनंद नहीं होता। द्रव्य तो सबके पास है, फिर सबकी पर्याय में आनंद होना चाहिए। यूज एंड एंजॉय। चीनी बोरा भरी रखी है घर में, भरी रहने दो, यूज करोगे तो एंजॉय होएगा। क्यों? माया तो एक बोरा भरी चीनी रखी है, मुंह तो मीठा ही नहीं है तुम्हारा। चीनी को यूज किया जाता है। ऐसे ही मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, और पर्याय में अपने को संयोग, शरीर, कर्म, कषाय वाला पामर जान रहे, तो फिर पामरता का ही भोग होएगा। जैसा जानोगे वैसा भोग होएगा। ठीक है? देखो टीका, यदि मैं अजीव परिग्रह का ग्रहण करूं तो अवश्य में वह अजीव मेरा स्व हो, और मैं भी अवश्य ही उस अजीव का स्वामी हूं, और जो अजीव का स्वामी होगा वह वास्तव में अजीव ही होगा। अब ये अजीव के एंगल से बात करिए, ठीक है? अब यहाँ पर आश्रव तत्व लगाओ। यदि मैं आश्रव पर भाव का ग्रहण करूं तो अवश्य वह आश्रव मेरा स्व होगा, और मैं भी अवश्य ही आश्रव का स्वामी होऊंगा, और जो अजीव और आश्रव का स्वामी होगा वह वास्तव में अजीव ही होगा, आश्रव ही होगा, एक समय की पर्याय ही होगा, जानने वाला ही होगा। तो मैं तो जाननहार बना रहता हूं हर समय, सदा ही हूं, न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। बोलो, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही। चप्पे चप्पे पर लिखा है पंडित साहब ने।
मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। अहो देखने योग्य एक ध्रुव गायक प्रभु देखो। देखो मतलब जानो। संयोगों को, कर्मोदय को अपना स्वरूप मत जानो, अपने को एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानो। इस प्रकार अवश्य लाचारी से मुझ में अजीवत्व आ पड़े। देखो कैसे कह रहे हैं, हम तो लाचार हो गए, हम तो अजीब बन गए, हम तो आश्रवही बन गए, हम तो आश्रव बन गए, लाचारी हो गई। ये तो ऐसे ही जीव ये लाचारी का जीवन जीता है। बोलो, एटीट्यूड तो ये और क्या है, सोच का ही तो फर्क है। लोक में भी अभी लौकिक रीति से देखें तो बाहर में सब कुछ अनुकूलता है, लेकिन हमारी सोच नेगेटिव है, तो वो अनुकूलता क्या करेगी? कुछ नहीं। ऐसे ही यहाँ बना बनाया भगवान आत्मा है और तुम अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय रूप अनुभव करते रहो, तो भगवान आत्मा क्या करेगा? कुछ नहीं, लाचारी है। देखो कैसे शब्द कह रहे हैं, अवश्य लाचारी से मुझ में अजीवत्व आ पड़े, ऐसे ही लाचारी से मुझ में आश्रवत्व आ पड़े। इसी प्रकार लाचारी से मुझ में एक समय की पर्याय रूप आ पड़े। अरे मेरा तो एक गायक भाव ही जो स्व है उसका मैं स्वामी हूं। बोलो, कौन हूं मैं? एक गायक भाव, वही मेरा स्वामी है, वही मेरा स्व है, वही मेरा स्वामी। बस इसलिए मुझको अजीवत्व न हो, मैं तो ज्ञाता ही रहूंगा। ज्ञाता था, ज्ञाता हूं, ज्ञाता रहूंगा। त्रिकालवर्ती निर्णय। बोलो, जीव कभी पहले कभी शरीर रूप हुआ था? बोलो, नहीं। जीव मारी नहीं हुआ। बोलो, जीव मारीची हुआ था? जीव शेर बना था? नहीं। जीव मनुष्य बना था? बोलो, कभी नहीं बना। जीव तो जीव ही बना रहा। देखो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। बोलो, भावार्थ निश्चय से यह सिद्धांत है कि जीव का भाव जीव ही है, जीव का भाव जीव ही है, उसके साथ जीव का स्वसामी संबंध है, और अजीव का भाव अजीव ही है, आश्रव का भाव आश्रव ही है, और एक समय की पर्याय का भाव एक समय के ही है। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा। बोलो, अति क्या शब्द थे? सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि, एकदम पेनिट्रेटिंग होना चाहिए। भैया एक्सरे से काम नहीं चलेगा, अल्ट्रासाउंड कराओ। अरे अल्ट्रासाउंड नहीं, एमआरआई रिपोर्ट कराओ, और उससे भी कोई हो तो वो अल्ट्रा से अल्ट्रा कराओ। अब एक्सरे फैक्सरे से कुछ नहीं होता। सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि। जीव अधिकार में क्या शब्द आए? पारमार्थिक तत्वभूत आत्मा को नहीं जानता। एक इंद्री दो इंद्री आत्मा तो जानता है, आगम में जैसी आत्मा कही। ये जीव अनादि से कैसा है? मोही है, रागी है, द्वेषी है। अनादि से मोही रागी द्वेषी है जीव, क्या अनादि से ज्ञाता है, ज्ञाता ही रहता है? कैसा है? अपन रागी द्वेषी हो जाते हैं कि ज्ञाता थे, हैं और रहते हैं और रहेंगे? बोलो, वो ज्ञान
अपने को गायक न देखकर वो राग रूप अपने को अनुभव करता है तो कहता है हम कहाँ ज्ञाता, हम तो रागी हो गए। यही तो मोह है और क्या है। और ऐसा मोह होने पर भी गायक गायक रहता है, ये तो गजब की बात है। तुम्हारे मोह से गायक मोही नहीं हो जाता। और इस मोह के काल में आगम युक्ति न्याय से वो ज्ञान ऊर्ध्वगमन करता है, ऊर्ध हो जाता है। बहुत ही सुंदर चर्चा है बुआ जी, आनंद आ गया। अनुभूति का काल है। बस बहुत बढ़िया। गायक तो गायक ही रहता, मैं सदा ज्ञान स्वरूप हूँ। आनंद की बात है। अब आगे उधर से बात करेंगे। आगे की गाथा में अब कह रहे हैं छेद आए भेद आए। जब तुमने निर्णय कर लिया कि ये परद्रव्य मेरा नहीं है तो फिर नहीं है, बस उसका स्वामी कोई और है। देखो उपदेश के कथन में और वस्तु स्वरूप में कितना फर्क होता है। ज्ञानी धर्मात्मा भी उपदेश दे देंगे। उपदेश तो उपदेश है कि भैया ये बहुत कीमती चीज है, संभाल कर रखना चाहिए, इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कोई कीमती चीज है, देखो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हीरा खरीद के दिया, बहुत कीमती चीज है, संभाल के रखना। ऐसे बड़े लोग भी उपदेश दे देंगे। परंतु वस्तु स्वरूप से देखो, उस हीरे का स्वामी मैं हूं, उसके परिणमन को संभालने बिगाड़ने वाला मैं हूं। कौन चाहता है कि कोई काम बिगड़ जाए? कोई नहीं चाहता। लेकिन वस्तु स्वरूप कोई चीज है कि नहीं है? बोलो, कोई तात्विक दृष्टि है कि नहीं है? अब चूंकि उस डायमंड का स्वामी वो पुद्गल है और पुद्गल अपने अनुसार परिणमन करेगा। उसका अपना स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव है। अब क्षेत्र से उसे क्षेत्रांतर होना है तो हो जाएगा। तुम बोलोगे तुमने सही से नहीं रखी, उसका स्वामी पुद्गल है। तुमने ढंग से गाड़ी नहीं चलाई, लापरवाही है, गाड़ी नहीं चलाई, देखो गाड़ी टूट गई। जीव गाड़ी को नहीं तोड़ता क्या? पुद्गल का स्वामी पुद्गल है, परिणामों का स्वामी परिणाम है, पर्याय का स्वामी पर्याय है और द्रव्य का स्वामी द्रव्य है। सबके अपने अपने से स्वस्वामी संबंध है। बोलो, ये स्वरूप जानने पर कषाय भी क्रम से, ये इसकी स्वीकृति होने पर कषाय के अभाव का प्रसंग बनेगा और कषाय का अभाव क्रम से होता है। चौथे गुण स्थान में भी कोई कम तूफान नहीं है कषायों के। उन्हें नहीं पता, रामचंद्र जी को नहीं पता लक्ष्मण हमारा भाई नहीं है, पता नहीं है छेद आए भेद आए। बोलो, तो भी कषायों का बहुत नाटक है अप्रत्यखान में भी। तो कषाय कषाय बनी रहे। वो एक श्रद्धा में जो गायक बैठ गया अनंत काल के लिए, उधर से मोक्ष मार्ग चालू हुआ। बाहर में ऐसी अनेक स्थिति परिस्थिति होने पर भी कोई परद्रव्य मेरा नहीं, मेरा मेरे से स्वस्वामी संबंध है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यदि जीव के भावार्थ नहीं शुरू किया है ना अभी? हाँ ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं? यदि जीव के अजीव का परिग्रह माना जाए तो जीव अजीवत्व को प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार जीव को अंतरंग परिग्रह जीव का माना जाए तो जीवाश्रवत्व को प्राप्त हो जाए। अगर एक समय की पर्याय जीव का स्वरूप जाना जाए तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का उत्पाद हो जाए, अव्यय हो जाए। बोलो, सब लगाना है यहाँ पे पूरा कोर्स। आचार्य भगवान एक से अजीब से बात कर रहे हैं।
क्योंकि तुम्हें वही वही दिखता है। घटना गाथा घटित करनी है आश्रव और एक समय की पर्यायता। यदि बहिरंग परिग्रह में हूं तो फिर मैं ही चेतन अचेतन पदार्थ बन जाऊं, और अंतरंग परिग्रह यदि मैं हूं तो फिर मैं अंतरंग परिग्रह बन जाऊं। तो न अभी वर्तमान में न अंतरंग परिग्रह वाला हूं न बहिरंग परिग्रह वाला हूं। अब सुनना ट्विस्ट, इन दोनों की नास्ती करने के लिए कहते हैं कि मैं ज्ञान वाला हूं। इन दोनों की नास्ती करने के लिए क्या बोलते हैं? मैं ज्ञान वाला हूं। ज्ञान वाला हूं का अर्थ है कि मैं ज्ञायक हूं, क्योंकि लक्षण लक्ष्य कथनचित अभेद होते हैं। जिसने ज्ञान वाला जाना उसने अपने को ज्ञायक जान लिया, अंडरस्टूड है। और जो समझ नहीं पाते तो फिर अपने को जानने वाला बोलते रहते हैं। उनको बताते हैं कि भैया तुम जाननहार हो। ठीक है। परमार्थतः, इसलिए परमार्थतः वास्तव में जीव के अजीव का परिग्रह मानना मिथ्या बुद्धि है। सही बात है। अभी तो अपन परिग्रह वाले हैं, अभी तो अंतरंग परिग्रह वाले हैं कि अभी बहिरंग परिग्रह वाले हैं? अभी कौन से वाले हैं अपन? अंतरंग परिग्रह वाले कि बहिरंग परिग्रह वाले? बोलो। परिग्रह ही। बोलो, गजब हो गई। अंतरंग परिग्रह वाले हैं अभी के बहिरंग परिग्रह वाले? क्या कह रहे हैं? ऐसा जानना मिथ्या बुद्धि है। मुनिराज परिग्रह से रहित हैं, अपन तो बहुत परिग्रह वाले हैं। बोलो, किसको देख के बोल रहे हो? हमने तो दूसरे खाने में रखी है अंगूठी, सो वो कह रहे हैं कि सेकंड रो में देखो। तुम देख रहे हो थर्ड रो में, पहली रो में, फोर्थ रो में। कब मिलेगी अंगूठी? कभी नहीं मिलेगी। यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखा रहे हैं कि तुम अपरिग्रही तत्व और तुम अजीव और आश्रव को देख देख के बोल रहे हो अभी कहाँ, अभी कहाँ, अभी कहाँ। अरे उसको थोड़ी अपरिग्रही बोल रहे हैं, भगवान आत्मा को अपरिग्रही बोल रहे हैं। कितनी स्पष्ट बात है। परमार्थतः जीव के अजीव का परिग्रह मानना मिथ्या बुद्धि है। परमार्थतः जीव के आश्रव का परिग्रह मानना मिथ्या बुद्धि है। परमार्थतः जीव को एक समय की ज्ञान की पर्याय वाला जानना मिथ्या बुद्धि है। बोलो, अरे समझ में आया? हम इतना सारा बोलते हैं, तुम हाँ ना तो कर दिया करो। बिल्कुल। अच्छा, एक समय पर्याय वाला महामहिम वस्तु। हाँ, महामहिम वस्तु। एक समय की पर्याय वाला मानना है। अच्छा, ये मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये है ना? दो चीजों में पर्याय। ठीक है। ऐसा मोह नशे जब जाने जाननहार है, मोह बंधे जब जाने जानने वाला है। क्योंकि मैं एग्जैक्टली परमार्थतः हूं नहीं ना, मैं वास्तव में ही एक समय की पर्याय नहीं हूं। सचमुच में क्या मैं सचमुच में एक समय की पर्याय नहीं हूं? और श्रद्धा तब, श्रद्धा तब हाँ करेगी जब जैसा स्वरूप है वैसा ज्ञान में आए। तुम जानने वाला जानते रहो, खूब पूजा पाठ करते रहो, श्रद्धा हाई नहीं करती तो मिथ्या दृष्टि बना ही रहता है। खूब पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान दुनिया को पढ़ाना लिखाना सब कंटिन्यूअस चल रहा, धन जबरदस्त, परंतु श्रद्धा हाई नहीं करेगी। जैसी वस्तु है बस आप स्वीकार नहीं कर रहे। जहां ज्ञान ने स्वीकार किया कि मैं भगवान आत्मा हूं, त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, जानने वाला भी नहीं जाननहार हूं, वहां श्रद्धा हाँ डाल देती है, क्योंकि ये सही वस्तु स्वरूप है। तब वहां सम्यक दर्शन का प्रसंग बनता है। तत्व निर्णय अब मोह की चट्टान टूटना चालू होती है इस निर्णय पूर्वक, और निर्णय ही विपरीत है
और पूजा पाठ स्वाध्याय खूब चल रहा है, पढ़ना पढ़ाना, तो मोह तो बंध ही रहा है, चलता रहा पढ़ना पढ़ाना सब कुछ, मोह का बंधन हो रहा है। और ऐसे एक निर्णय होने पर मोह की चट्टान अब टूटेगी, और टूटना चालू हुई और मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह गया। बस जानन हारूं, जानन हारूं, जानन हारूं, वो रस्सी कट रही है, कट रही है, कट रही है, कट रही है, टूट गई। ऐसा, और उसकी निरंतरता, छू लो और फिर वापस ले आओ, फिर छू लो फिर वापस ले आओ, ऐसे नहीं कटती मोटी रस्सी। हाँ, आत्मा को जाने बिना सुखी नहीं होते, वापस आ गए। आत्मा जाने बिना सुखी नहीं होते। आत्मा हूँ। मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह गया। इसलिए बोला जाता है, कल उसमें आया था, तुम्हारी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, मिथ्यात्व के चलते कुछ कार्यकारी नहीं। समझो, ऐसा ज्ञानी के ऐसी मिथ्या बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी तो यह मानता है कि पर द्रव्य और पर भाव मेरा परिग्रह नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूँ। अरे द्रव्य स्वभाव से तो ज्ञाता हूँ, पर्याय मैं भी ज्ञाता, जड़ की मीठी कहानी, आश्रम की मीठी कहानी। क्या भाव उत्पन्न हो गया, हो गया, हो गया। मैं तो ज्ञाता हूँ, भगवान आत्मा। अब भगवान आत्मा के कितने बच्चे होते बताना जरा। मीनल बहन जी, कितने बच्चे हैं आपके? 2 के 3? बोलो, ईमानदारी से बोलना। बोलो। नहीं, भगवान आत्मा के कोई बच्चे नहीं होते। तो मेरे बच्चे हैं कि नहीं? बोलो, निश्चय से हैं कि व्यवहार से? बच्चे अपने निश्चय से हैं कि व्यवहार से? न निश्चय से हैं न व्यवहार से हैं। व्यवहार से हैं कहते हैं। क्या बोला? है ही नहीं। व्यवहार क्या कहता है? जैसा वस्तु स्वरूप है नहीं वैसा कहता है, बनाता नहीं है व्यवहार ने। क्या बोला? व्यवहार ने बनाता नहीं है, जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है वैसा कथन करता है बस। व्यवहार ने से बच्चे हमारे हैं कहा जाता है, बच्चे हैं नहीं। वो ये कहने के चक्कर में वो मान लिया, अब भैया हमें तो कुछ नहीं, बच्चों की चिंता है। और सही बात है, उपदेश दिया जाएगा, भैया जब तक राग है ध्यान रखो। कौन रखे ध्यान? सब कर्माधीन विनाशी है। समझ आई बात? अब देखो आगामी गाथा की उत्थानिका में कह रहे हैं, और मेरा तो यह निम्नोक्त निश्चय है। मेरा तो ये निश्चय है। क्या? मेरा तो एक ज्ञायक भाव, दूसरों न कोई, ये मेरा निश्चय है। तो अब कहते हैं जब अपना निश्चय हो गया, अब विचार करना कि हमारा निश्चय हो गया कि नहीं हो गया। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पत्नी बच्चों वाला हूँ, दुकान मकान वाला हूँ, कि रागी द्वेषी हूँ, राग करता हूँ, मंद कषाय मेरी है कि तीव्र कषाय मेरी है, एक समय की जानने वाली पर्याय मेरी है, कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। निश्चय करो। समझ आई बात? अब देखो निश्चय से तो है, व्यवहार में तो सब देखना पड़ता है, करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? त्रिकाली ध्रुव क्या करता है? निश्चय से कुछ करता है कि व्यवहार से करता है कि करना पड़ता है? अरे अकर्ता हूँ, अकर्ता ही बना रहता हूँ। पर्याय में जो कुछ भी पर लक्ष्य से होने वाले भाव हैं
उन सब की हे जानकर उनकी निंदा करा और उनके प्रति हे बुद्धि। ये कार्यकारी नहीं, ये मेरा कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य है, एक ही कर्तव्य है, एक ही आवश्यक है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। व्यवहार में भी कहने में आता है, जानने में मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञान का जीव हूँ। हाँ बस, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।